दोस्तों, चाणक्य 17वें अध्याय में कहते हैं, वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सतगुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज़ औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होता है, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, यह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं होता। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है? परनिंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य है में स्थापित है, उसे तप करने की क्या ज़रूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है, उसे तीर्थ यात्रा की क्या ज़रूरत है? यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की ज़रूरत है? यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या ज़रूरत है? यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या ज़रूरत है? और क्या यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर कुछ नहीं है। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है, देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले ही दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती, वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती, वह ब्रह्मचारी बन जाता है, रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुख में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो क्षत्रिय और अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। क्षत्रिय दान देकर, उपवास रख कर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से दुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, बच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से फिर वापस आती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर साथ करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा? जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में सम्मति है, जिसका पुत्र सदाचारी है और अच्छे गुण वाला है, जिसका अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्य में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना सामान्य है। मनुष्य अन्य प्राणियों में से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसीलिए जिन मनुष्यों की ज्ञान नहीं है, वो तो पशु के समान ही है। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भंवरों को कान हिलाकर उड़ा देते हैं तो भंवरों का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरे का दुख नहीं समझ सकते हैं। एक राजा, दूसरा वेश्या, तीसरा यमराज, चौथा अग्नि, पांचवा चोर, छठा छोटा बच्चा, सातवां भिखारी, आठवां कर वसूल करने वाला आदमी। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरे तारुण्य का मोती न जाने कहाँ फिसल गया है। हे केतकी पुष्प, तुमने तो कीड़े रहते हैं,
तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाता है। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके होते हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो, इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयां पर भारी पड़ती है। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब